हर कदम महाकुंभ की ओर प्रयागराज में 12 वर्षे महाकुंभનું આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે। ઉત્તર પ્રદેશના પ્રયાગરાજ ખાતે કુંભ મેળો 2025 યોજાશે અને આગામી 13 જાન્યુઆરીથી 26 ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલનારા આ મહાકુંભમાં કરોડો હિન્દુઓ આસ્થાની ડૂબકી લગાવશે। તો કુંભ મેળામાં આવનારા ભક્તો માટે યોગી સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલી વ્યવસ્થા અને તૈયારીઓ અંગે યુપી સરકારના પ્રધાનોએ અમદાવાદમાં પત્રકાર પરિષદ યોજી અને પ્રયાગરાજમાં ગંગા, યમુના અને સરસ્વતી નદીના સંગમના પવિત્ર કિનારે માનવામાં આ અમૂર્ત સાંસ્કૃતિક વારસા તરીકે મહાકુંભની ઉજવણી થશે। દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે 12 વર્ષના અંતરાલ પછી ફરી એકવાર પ્રયાગરાજની પવિત્ર ભૂમિ પર महाकुंभ योजावानो छे। इस बार का जो महाकुंभ है वो पिछले सभी कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ से बड़ा होने वाला है। पिछले कुंभ की मैं बात करूं तो 2019 में अर्धकुंभ हुआ था, 2013 में महाकुंभ हुआ था। उन सब से भी 1.5 गुना 2 गुना लोग इस बार आने वाले हैं। हम लोगों का अनुमान है कि लगभग कुंभ के दिनों में जो 13 जनवरी से शुरू होकर के 26 फरवरी तक चलने वाला है, उन दिनों में लगभग 1 करोड़ लोग रोज संगम क्षेत्र में, कुंभ के मेला क्षेत्र में रहेंगे। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में करोड़ों की संख्या में यात्राळुओ, संतो, साधुओं और प्रवासीओ आवे तेवो दावो छे। कुंभ मेला में भक्तों माटे स्नान व्यवस्था माटे 35 घाटों और 9 नवा घाटों पण बनाववामां आव्या छे। तो 12 किलोमीटरना विस्तारमां फैलायेला तमाम 44 घाटों पर फूल वरसाववामां आवशे अने मुंबईना मरीन ड्राइवना आकारमां गंगा नदीना किनारे 15.25 किलोमीटरना विस्तार पर नदी किनारानो विकास करवामां आव्यो छे, जे संगमथी नागवसुकी मंदिर अने सुदार्सथी छटनग અને કરસન બ્રિજથી મહાવીરપુરી સુધીનો વિસ્તાર છે। और ऐसी शानदार तैयारी सभी तीर्थयात्रियों के लिए है कि उनको आकर के आनंद रहेगा, उनको आकर अच्छा रहेगा और अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का, उसको जानने का, कुंभ का महत्व कैसा है, कुंभ का दर्शन कैसा होता है, जो साधु होते हैं, नागा साधु होते हैं, उनको दर्शन करने का, उनका स्नान कैसा होता है, कैसी परंपराएं हैं, कैसी हमारी विरासत है और कैसी हमारी पौराणिक परंपराएं हैं, इन सब का दर्शन करने का अवसर मिलेगा। तो करोड़ों की संख्या में भक्तों प्रयागराज महाकुंभ 2025 में भाग लेवाना छे। दरेक व्यक्तिनी गणतरी करवा माटे 3 टेक्निकल पद्धतिओनो उपयोग पण करवामां आवशे। प्रथम पद्धति ए एट्रीब्यूट आधारित शोध छे, जेमां व्यक्तिना गुणधर्मोनी शोध माटे कैमरानी मददथी ट्रेकिंग करवामां आवशे। बीजी पद्धति RFID रिस्टबेन्ड है, जे भक्तों ने आपवामां आवशे अने आ रिस्टबेन्ड द्वारा RFID रीडर द्वारा प्रवेश और निकलवाना समयनी गणतरी पण करवामां आवशे। त्रीजी पद्धतिनी बात करिए तो मोबाइल एप्लिकेशन ट्रेकिंग है, जेमां श्रद्धाळुओनी सम्मतिथी तेमनी लोकेशन GPS द्वारा मोबाइल एप्लिकेशन द्वारा ट्रेक करवामां आवशे। काली से आएंगे, स्नान करके त्रिवेणी से जाएंगे।